indicate the types of isomerism exhibited by following complexes and draw structures for these isomers। तो पहला है ये कंपाउंड है, ये कौन सा आइसोमरिज्म शो करेगा ये बताना है। पहले तो देखो ये जो कंपाउंड है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। कैसे? OX का मतलब है ऑक्सलेट, C2O4 2-, ये बाइडेंटेट लिगेंड है, दो जगह से डोनेट कर रहा है। यहाँ पे दोनों वाटर का डिस्टेंस कम है, यहाँ ज्यादा है, ऑपोजिट है, तो ये सिस बन गया और ये ट्रांस बन गया। तो एक तो ज्योमेट्रिकल शो कर रहा है, फिर क्या ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म चेक करने के लिए हम क्या करते होते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री ढूंढते हैं। अगर दोनों एब्सेंट हो गए तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है कंपाउंड और उसका एक इनएंशोमर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। उसका मिरर इमेज मतलब नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज को इनएंशोमर बोलते हैं। जैसे अब ये देखो इस कंपाउंड में देखो ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना सेंटर ऑफ सिमेट्री है इस वाले में, ठीक है ना। इस वाले में है प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है, दोनों ही है। हालांकि एक भी होता तो हमारा काम चल जाता। K+ को तो इग्नोर ही कर दो, ठीक है ना। आइसोमरिज्म तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाली चीज करेगी ना शो। अब ये इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री कौन सा है, ये वाला प्लेन दिख रहा है, ये वाला प्लेन है ना, ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री। और भी बहुत सारे प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकते हैं। यहां से एक प्लेन पास करता हुआ जो यहां से इक्वल पार्ट में काट दे मॉलिक्यूल को, ये और ये आपस में मिरर इमेज हो जाएंगे, ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है। हालांकि प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक कर लिया सफिशिएंट है, अगर एक भी हो जाए तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। पर जस्ट क्लैरिटी के लिए बता रहा हूँ, ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है ये पॉइंट। आप इसमें 180 डिग्री ऑपोजिट ट्रेवल करो, आपको सेम इन्वायरमेंट मिलेगा। सो ये वाला कंपाउंड ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव, और ये ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि इसमें POS एब्सेंट है, COS एब्सेंट है। प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों एब्सेंट है इसमें। फिर देखो अब सिस फॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड हैज 2 इनएंशोमर। अब ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है, इसके 2 इनएंशोमर होंगे। कौन से? एक तो ये खुद, एक इसका मिरर इमेज। ये खुद हो गया एक, तो इसका अगर मिरर इमेज बनाओगे ये बनेगा ना। अब आप करके देखना, एक्सरसाइज घर पे करके देख सकते हो। अगर आप इसको इसके ऊपर सुपर इम्पोज करना चाहोगे तो ये होगा नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट, ये कंपाउंड कौन सा है, ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करता है। ओके, ये बात याद कर लेना। कोई भी बाइडेंटेट लिगेंड, 3 बाइडेंटेट लिगेंड लगे हो ना इसमें ऐसे सिमेट्रिकल, तो वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं बस। EN क्या है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। सिमेट्रिकल है नहीं है ये, NH2 CH2 CH2 NH2। डोनेशन कहाँ से करता है, नाइट्रोजन से, यहाँ से करता है ना डोनेट, ऐसे EN। ये सिमेट्रिकल नहीं है अगर आपको ये मॉलिक्यूल, है ना। तो इस तरह के लिगेंड हो और 3 लगे हों तो वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करता है। कैसे? एक ये, अब इस मॉलिक्यूल में ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री, और इसका ये एक मिरर इमेज बन जाएगा। दीज आर ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है। नेक्स्ट, ये मॉलिक्यूल, इट शोज लिंकेज आइसोमरिज्म। लिंकेज आइसोमरिज्म क्या होता है, जिसमें एक एम्बीडेंटेड लिगेंड डिफरेंट एटम से लिंक्ड हो। तो NO2 एक एम्बीडेंटेड लिगेंड है ना, तो NO2 हो सकता है और ये ONO भी हो सकता है। ये लिंकेज आइसोमर्स है ना। इट ऑल्सो, और कौन सा शो करता है, आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म भी शो कर सकता है। आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म कब शो होता है, जब काउंटर आयन यहाँ कौन है, नाइट्रेट। जब काउंटर आयन एक पोटेंशियल लिगेंड हो, खुद लिगेंड की तरह एक्ट कर सके, तो नाइट्रेट अंदर चला जाएगा, NO2 बाहर आ जाएगा। तो ये दोनों क्या है, आयोनाइजेशन। दिस एंड दिस आर आयोनाइजेशन आइसोमर्स। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट देखो, PTNH3H2OCl2। एक बात याद कर लो, देखो इसमें ना शेप्स की जरूरत पड़ेगी आपको। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो शेप तो ऑक्टाहेड्रली होती है, तो पता है ना आपको। यहाँ पे सबका 6 था, 1 2 3, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था सबका। अब यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 4 आ गया ना। तो नहीं पता चल रहा 4 है, यस नो कुछ बताओ। अमोनिया, वाटर और क्लोरीन,
तो अमोनिया भी एक ही लोन पे डोनेट करता है, यूनिडेंटेट है। वाटर भी यूनिडेंटेट है, क्लोराइड भी यूनिडेंटेट है। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 है। प्लैटिनम या फिर प्लैटिनम का, प्लैटिनम या पैलेडियम का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला कॉम्प्लेक्स आ गया वो हमेशा स्क्वायर प्लेनर होगा। ये बात याद रखो, हमेशा स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 टेट्राहेड्रल भी होते हैं और स्क्वायर प्लेनर भी होते हैं, लेकिन प्लैटिनम और पैलेडियम के 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले हमेशा क्या होंगे, स्क्वायर प्लेनर। ओके, तो एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। स्क्वायर प्लेनर कौन सा शो करता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ऑप्टिकल तो करता नहीं है क्योंकि प्लेनर कंपाउंड है। तो ये सिस हो गया, दोनों सीएल पास पास, ये ट्रांस हो गया। ठीक है, ऑप्टिकल क्यों नहीं करता बताओ, क्योंकि ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल का प्लेन ही उसका प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट, गिव एविडेंस दैट, ये दोनों आयोनाइजेशन आइसोमर है, इसका एविडेंस देना आपको। ठीक है, आयोनाइजेशन आइसोमर कौन से होते हैं, जिसको जो डिफरेंट कांस्टेंट पार्टिकल्स में टूटे, आयन अगर उसको पानी में डाल दो तो उसके आयन डिफरेंट बने, इसको डालोगे तो सल्फेट आयन देगा, इसको डालोगे तो क्लोराइड आयन देगा। कैसे एक्सपेरिमेंटली कैसे पता करोगे आप, देखो दीज टू गिव डिफरेंट आयंस इन वाटर, ये पानी में डिफरेंट आयन देते हैं, इसलिए ये आयोनाइजेशन आइसोमर्स है। पता कैसे चलेगा, Ag प्लस और बेरियम 2 प्लस के साथ रिएक्शन कर लो, बेरियम 2 प्लस आपने डाला इस रिएक्शन के साथ तो ये सल्फेट के साथ रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट बना देगा। ठीक है ना, और सेम कंपाउंड को रिएक्शन नंबर 2 जो लिखी है वो सेम जो रिएक्शन नंबर 1 में कंपाउंड है वही लिया हमने, उसको सिल्वर प्लस के साथ करोगे तो सिल्वर सल्फेट तो कुछ होता नहीं है। ठीक है ना, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। मतलब क्या, आपने इस कंपाउंड का सोल्यूशन लिया, उसमें बेरियम 2 प्लस डाल दिया तो वाइट प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, और Ag प्लस डाला तो नाइट्रेट डाल लो, दोनों के बेरियम नाइट्रेट डाल लो, सिल्वर नाइट्रेट डाल लो, और अगर आपने Ag प्लस डाला तो आपको कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा। इसके साथ क्या होगा, सेकंड वाले के साथ, सेकंड वाले के साथ अगर आपने Ag प्लस डाला तो आपको AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा, बेरियम 2 प्लस डाला तो कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा। क्लियर है बातें, बिकॉज इसमें क्लोराइड आयन अवेलेबल, तो इससे पता चल गया कि ये दोनों आयोनाइजेशन आइसोमर्स हैं। ठीक है, बेरियम 2 प्लस। नेक्स्ट, व्हाई इज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नॉट पॉसिबल इन tetrahedral complexes having two different types of unidentate ligand coordinated with central metal ion। ठीक है ना, ये बोला ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल क्यों नहीं है टेट्राहेड्रल में, इवन दो आप डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस जोड़ दो तब भी क्यों नहीं, डिफरेंट लिगेंड जोड़ दो, ठीक है ना, क्यों नहीं है पॉसिबल। तो इस बात को समझाता हूं पहले मैं। देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कहाँ पॉसिबल है, स्क्वायर प्लेन में पॉसिबल है, ऑक्टाहेड्रल में पॉसिबल है। मैं पहले स्क्वायर प्लेन की बात करता हूँ, जैसे पीटी सीएल 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 NH3, क्या यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है, आंसर इज नो। अरे तीनों ग्रुप सेम कर दिया आपने, दो तो डिफरेंट होते, समझ में आई बात। तो क्या होना चाहिए था, प्लेटिनम CL NH3 ले लो, दूसरा भी NH3, मतलब एटलीस्ट दो तो डिफरेंट हो ना, उनके बीच में डिस्टेंस चेंज करोगे, इसलिए दो तो डिफरेंट करने जरूरी है, इसलिए उसने क्वेश्चन में बोला है कि दो डिफरेंट टाइप, वो बोला कि ठीक है डिफरेंट टाइप ऑफ लगाए हैं मैंने लिगेंड, तब भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करता टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अगर लिगेंड ही डिफरेंट नहीं फिर तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो बोला कि मैं कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा हूँ, लिगेंड और डिफरेंट रखे हैं, फिर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म टेट्राहेड्रल में शो नहीं होता। रीजन क्या है इसका, पढ़ते हैं आंसर। Geometrical isomerism arises due to different distance between two groups in different compounds having same molecular formula and same linkage of ठीक है ना। ये तो खैर स्टीरियो आइसोमरिज्म की डेफिनेशन है। स्टीरियो आइसोमर दो तरह के हो गए ना, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल सारा। तो जिन कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, लिंकेज ऑफ एटम सेम हो, लेकिन दो ग्रुप्स के बीच का डिस्टेंस बदल जाए, वो क्या होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स।
टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में डिस्टेंस बिटवीन ऑल यूनिडेंटेड लिगेंड्स इज सेम। जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें रिलेटिव डिस्टेंस चारों स्पीशीज में सेम होता है जो उसके आसपास लगी होती है। देखो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में 4 एटम है, 1 2 3 4। मुझे ये बताओ जो डिस्टेंस 1 और 4 में है क्या वो सेम डिस्टेंस 1 और 3 में नहीं है? सेम डिस्टेंस है। सेम डिस्टेंस ही, जो डिस्टेंस 1 और 4 में, सेम डिस्टेंस 2 और 4 में है। आप किसी भी दो एटम को उठा लो उनमें डिस्टेंस सेम है। ये सिमेट्रिकल शेप है। ये बात समझ में आ रही है? तो अगर मैंने मान लो 3 और 4 को इंटरचेंज भी कर दिया तो उसका डिस्टेंस बदलेगा नहीं 1 से। समझ में आ रही है बात? 1 को फिक्स रखो, 3 और 4 को इंटरचेंज कर दो, तब भी डिस्टेंस सेम रहेगा 1 और 4 का। बात समझ में आ रही है? 4, एक केस में 4 यहाँ पड़ा है, दूसरे केस में 4 आप यहाँ ले आओ। केस 1 में 4 का 1 से डिस्टेंस है x। केस 2 में जब आपने 4 को यहाँ शिफ्ट कर दिया, मान लो उसका डिस्टेंस है y 1 से, x इक्वल टू y नहीं होगा? डिस्टेंस नहीं बदलेगा। आप एटम्स की पोजीशन इंटरचेंज भी कर दोगे तो रिलेटिव डिस्टेंस हर एटम का सेम है टेट्राहेड्रल में, इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ये शो नहीं करते। यही बात लिखी है यहाँ, ठीक है ना? इंटरचेंजिंग ग्रुप्स डू नॉट चेंज डिस्टेंस बिटवीन देम, hence geometrical isomerism is not possible in tetrahedral complexes having two different types of unidentate ligands coordinated with the central metal ion। ठीक है बात है? अगला देखो, ड्रॉ स्ट्रक्चर्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ, इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाने हैं भाई, बना दिए लोग, सिस और ट्रांस। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल बनेगा, बना दिया ऑक्टाहेड्रल, है ना? दोनों अमोनिया पास पास में सिस है, दोनों अमोनिया दूर दूर है तो। नेक्स्ट, आउट ऑफ फॉलोइंग टू कोऑर्डिनेशन एंटिटीज विच इज कायरल। कायरल मतलब ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव कौन होगा? जिसमें प्लेनोसिमेट्री और सेंट्रोसिमेट्री एब्सेंट होंगे। ये एक सिस है, एक ट्रांस होगा इसका, एक सिस है, एक ट्रांस है, ठीक है ना? तो देखो इसका ट्रांस कैसे बनेगा? Cr En, ये होता है ना, En बाइडेंटेड लिगेंड है, ऐसे बनेगा ना, ये ऐसे डोनेट करेगा। En तो क्या, ये En ऊपर से Cl है ना, यहाँ ना क्रोमियम है, ठीक है? अब ये इसका प्लेनोसिमेट्री नहीं हो गया, ये वाला प्लेन ट्रांस का, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ट्रांस तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। सिस में ना तो प्लेनोसिमेट्री है ना सेंट्रोसिमेट्री, इसलिए वो ऑप्टिकली एक्टिव है। कंपाउंड्स इन विच बोथ सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड प्लेनोसिमेट्री आर मिसिंग आर ऑप्टिकली एक्टिव। ये सिस वाला जो है ये ऑप्टिकली एक्टिव है। इसका एनेंटियोमर क्या है? ये एक सिस बन गया, इसका एनेंटियोमर, इसका मिरर इमेज, इसका मिरर इमेज ये बन जाएगा। अगर आप करके देखो, घर पे करके देख लेना, आप इसको इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर नहीं पाओ, नॉट पॉसिबल, ठीक है ना? कुछ नहीं करना आपको, एक्सेस घर पे कर लेना। इस एक्सिस के अलोंग 180 डिग्री रोटेट कर देना मॉलिक्यूल को, इस एक्सिस के अलोंग 180 डिग्री रोटेट करके इसके ऊपर सुपर इम्पोज करने की कोशिश करना, होगा नहीं सुपर। जिस कंपाउंड में प्लेनोसिमेट्री और सेंट्रोसिमेट्री एब्सेंट होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। नेक्स्ट देखो, कंपाउंड्स व्हिच कंटेन ईदर प्लेनोसिमेट्री और सेंट्रोसिमेट्री और बोथ आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। यहाँ पे दोनों ही प्रेजेंट थे, खैर ये प्लेनोसिमेट्री दिख रहा है ना, ये ट्रांस में, तो ट्रांस ऑप्टिकली इनएक्टिव। जिसमें प्लेनोसिमेट्री या फिर सेंट्रोसिमेट्री हो जाए, दोनों में से एक हो जाए या दोनों हो जाए। यहाँ हो गया ना प्लेनोसिमेट्री, ये देखो ये प्लेन जो है इस मॉलिक्यूल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है मिरर इमेज की तरह, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल इन द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। देखो इस ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करता, ओके? इसमें डिस्टेंस आप बदल नहीं सकते। इस तरह का कोई भी कॉम्प्लेक्स आ जाए ना, मेटल AA3,
कोई भी चार्ज हो। ए मतलब सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, जैसे ऑक्जेलेट हो सकता है ना, C2O4 माइनस ऑक्जेलेट हो सकता है, EN इथाइलिन डाइअमाइन हो सकता है। ये वाले जो चाहिए ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, ज्योमेट्रिकल नहीं करते, ये ध्यान रखना इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो ये तो शो नहीं करेगा ज्योमेट्रिकल, ये करेगा। ये कौन सा करता है, इसको फेशियल और मेरिडोनियल बोलते हैं। कैसे, देखो, पहला वाला नहीं करेगा, दूसरा वाला। तीनों सीएल एक साथ कर दो आप। अब ऐसा है ना, जो अगर आप ऑक्टाहेड्रल बनाओगे, देखो दो बनेंगे, एक फेशियल एक मेरिडोनियल। इसको फेशियल क्यों बोला, क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल के फेस पे हैं तीनों एटम, यहाँ पे भी ऑक्टाहेड्रल के फेस पे हैं। ये मेरिडोनियल, मेरिडोनियल क्यों बोला, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल के मेरिडियन से पास होते हैं, बीच में से। समझ आ रही है, फेस से नहीं पास हो रहे, बीच में से पास हो रहा है, मेरिडियन से। ये बात समझ में आ रही है। ये वाला प्लेन देखो ना, ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन तो ऑक्टाहेड्रल के बीचों बीच से पास हो रहा है ना। ऑक्टाहेड्रल शेप कौन सी है, सेम कहाँ है, तो एक फेस है, एक मेरिडियन है। ये इमेजिन करो, ड्रॉ करूंगा तो और कंफ्यूजन हो जाएगी। ये देखो, ये ऑक्टाहेड्रल ऐसे बनेगा ना, नीचे नहीं ड्रॉ कर रहा मैं, नीचे से बनेगा, ऐसे बनेगा ना ऑक्टाहेड्रल। अब जो तीनों सीएल ज्वाइन करते हैं वो ऑक्टाहेड्रल के बीचों बीच से नहीं पास हो रहे। ये वाला प्लेन किसी फेस से तो पास नहीं हो रहा ना, बीचों बीच है ना ये वाला प्लेन कंटेनिंग दीज 3 सीएल एटम्स। ये ऑक्टाहेड्रल के बीचों बीच से पास नहीं हो रहा है ना, तो मेरिडोनियल, ठीक है ना। मतलब अगर ये ऑक्टाहेड्रल होता है ऐसे, ये एक ऑक्टाहेड्रल है, इसके बीचों बीच से यहां से पास हो रहा है वो प्लेन, देखो, है ना। इसमें से मतलब ये वाला प्लेन, यहाँ प्लेन, ये पूरा प्लेन है, समझ में आ रही है बात, है ना। तो फेस से नहीं पास हो रहा ना किसी, मेरिडियन से, तो ये मेरिडोनियल और ये फेशियल। ये तो फेस ही होगा ना ऑक्टाहेड्रल का, डिफरेंस है ना। तो फेशियल एंड मेरिडोनियल दो तरह के आइसोमेरिज्म ये कंपाउंड शो करते हैं। कौन से कंपाउंड, मेटल A3B3, इस तरह के कंपाउंड। ए भी एक यूनिडेंटेड लिगेंड हो, बी भी एक यूनिडेंटेड लिगेंड हो। ओके, नेक्स्ट, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ दिस। फिर से आ गया, देखो ये कौन सा है, ये टाइप याद रखो, MAA3। ए एक बाइडेंटेड लिगेंड है, चार्ज कुछ भी हो सकता है। ये मैंने क्या बताया, कौन सा शो करते हैं, ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं, ज्योमेट्रिकल नहीं करते। ये रहा, ठीक है। OX दिखाया, OX मतलब ऑक्सिलेटो, CRA, ये ऐसे बनेगा ना। इसमें ना तो प्लेनोसिमेट्री है ना ही सेंट्रोसिमेट्री है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। तो अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका जो मिरर इमेज होगा ये बनेगा, ये दोनों सुप्रीम पोज नहीं करेंगे इन आइसोमर, तो इसका ऑप्टिकल आइसोमर बन गया। अगला, ये कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ कितना प्लेटिनम का यहाँ पे, 6 है। EN बाइडेंटेड लिगेंड है, 6 है, तो ऑक्टाहेड्रल बनेगा ना। तो ऑक्टाहेड्रल का क्या बनाने के लिए बोल रहा है वो, ऑप्टिकल आइसोमर बनाने के लिए बोल रहा है ना। अब इसने ये तो बताया नहीं कि ये सीसा या ट्रांस है, देखो ये वाला, देखो जो 8 का फर्स्ट ऑप्शन था वो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता ही नहीं है, बताया ना मैंने अभी ऊपर। MAA3 ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करता, नीचे वाला तो करता है। कौन कौन से सिस और ट्रांस बनेंगे, और ट्रांस तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा ना, ट्रांस कैसे बनेगा इसका, PT EN, है ना, EN ऊपर से CL नीचे से CL, ये तो प्लेनोसिमेट्री ये हो गया ना इसका। तो ट्रांस तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, तो ऑप्टिकल आइसोमर अगर बनाना तो सिस का ही बन पाएगा। ये बन गया सिस, दोनों CL पास पास, तो इसमें ना तो POS है ना ही COS है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, इसका मिरर इमेज बन जाएगा जो कि नॉन सुप्रीम पॉसिबल होगा। बना दिया हमने दोनों ऑप्टिकल आइसोमर। थर्ड, ये आ जाओ, डेंटिसिटी बताओ,
आइडेंटिसिटी नहीं, सॉरी, कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। 6। 2 इसकी वजह से, 2 इसकी वजह से, 2 इसकी वजह से। इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर पता है कितने होंगे? 3। उसमें से एक ही है जो ऑप्टिकली एक्टिव है, ये वाला। पहले तो 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर कौन से हैं? 1, 2 एंड 3। देख लो, ये तीनों में डिस्टेंस डिफरेंट है। यहाँ पे CL पास पास है, यहाँ ऑपोजिट है। यहाँ पे पास पास था, लेकिन यहाँ NH3 पास पास है, यहाँ NH3 ऑपोजिट है। इन तीनों में डिस्टेंस बदल गया एटम्स के बीच में, देख लो। तो 3 इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। फिर 2 और 3 में देखो, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया, ये रहा। एक ऐसा प्लेन देखो, ये वाला प्लेन जो इन दोनों को मिरर इमेज बना दे, ये वाला प्लेन, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये बात समझ में आ रही है? ये थोड़ा इमेजिन करो, यहाँ पे ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर देखो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अगर ऑपोजिट पोजीशन पे 2 ग्रुप सेम आ गए ना, तो उसमें हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, ठीक है ना? क्योंकि एक ऐसा प्लेन जो इन दोनों को आपस में मिरर इमेज बना देगा, वो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। वो कौन सा प्लेन होगा? ये वाला प्लेन, ठीक है ना? तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, ठीक है। ऑक्टेट की पहचान बड़ी सिंपल है, 2 ग्रुप एक जैसे हो, ऑपोजिट आ जाए, तो वो हमेशा उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे ना तो POS है ना COS है, इसमें ना ही प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो क्या होगा? ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसका एक एनेंटियोमर एग्जिस्ट करेगा। इसका मिरर इमेज बनाओ, ये बन गया। ये सुपर इम्पोज इस पे नहीं करेगा, तो ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करता है। नेक्स्ट, ड्रॉ ऑल द आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल भी और ऑप्टिकल भी, इसके बनाने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो ये देखो, ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है। कितने बार तो कर लिया हमने, ये नहीं करा? CO Cl2En2, ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा। सिस और ट्रांस, ट्रांस क्या ऑप्टिकली इनएक्टिव है, सिस ऑप्टिकली एक्टिव है। देखो ट्रांस, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री बन गया, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ये दोनों Cl पास पास, सिस बन गया। सिस में ना तो POS है ना ही COS है, तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो उसका मिरर इमेज होगा, इसका एनेंटियोमर ही होगा, सुपर इम्पोज नहीं करेगा। तो बन गए। नेक्स्ट, ये वाला, तो ये कंपाउंड है, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है। सिस और ट्रांस, ट्रांस ऑप्टिकली इनएक्टिव है, सिस ऑप्टिकली एक्टिव है। देखो ट्रांस ही बन गया, ये ट्रांस बन गया ना, ये दोनों ऑपोजिट थे, EN। अब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है? प्लेन ऑफ सिमेट्री कहाँ है बताओ? ये वाला प्लेन जो इन दोनों को मिरर इमेज बना दे, है ना? तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। प्रेजेंट क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्यों प्रेजेंट नहीं है? ऊपर NH है, नीचे Cl है, तो डिफरेंट हो गया एनवायरमेंट। लेकिन POS प्रेजेंट है, तो इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो ट्रांस तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। इसका देखते हैं, ये रहा सिस। सिस ऑप्टिकली एक्टिव है, ना तो इसमें POS है ना COS है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। अगला सेम ही कंपाउंड है, देखो फिर से इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसके 3 बनेंगे, उसमें से एक ऑप्टिकली एक्टिव है। सेम ही ऊपर वाले केस रिपीट हो रहे हैं, इसका पूछ रहा है ना। तो 1, 2 एंड 3 ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है आपस में। 2 और 3 में POS और इसमें POS प्रेजेंट है, COS नहीं है, ठीक है ना? POS है, इसमें भी POS है, COS नहीं है, इसमें दोनों ही नहीं है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। इसके 2 एनेंटियोमर बन गए। नेक्स्ट, राइट ऑल द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ
इसके सारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर लिखने हैं, इनमें से कितने ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेंगे। पहले तो बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका, 1 2 3 4, 4 है तो स्क्वायर प्लेनर बनेगा। स्क्वायर प्लेनर वाले कौन सा आइसोमर शो करते हैं, ज्योमेट्रिकल, तो इसके 3 बन जाएंगे, देखो 1 2 3, 3 बन जाएंगे इसके। इसको कैसे लिखते हैं, 4 ग्रुप डिफरेंट है ना, ये बात याद रखना, MABCD। अगर ये एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है तो इसके 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। ओके, ध्यान रखना। एक बार क्या होगा, ए के ऑपोजिट बी होगा, एक बार ए के ऑपोजिट सी होगा, एक बार ए के ऑपोजिट डी होगा। तो यहाँ देखो, एक बार Cl के ऑपोजिट पिरिडीन है, एक बार Cl के ऑपोजिट अमोनिया है, एक बार Cl के ऑपोजिट ब्रोमाइड है। ठीक है ना, तो 3 बन गए। और क्योंकि ये सारे के सारे प्लेनर होते हैं तो प्लेनर कंपाउंड्स तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो कर ही नहीं सकते, ऑप्टिकली इनएक्टिव है सारे के सारे।